लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना एनसीईआरटी सीरीज़ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, उसका लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द चैप्टर नंबर 1 ऑफ आवर क्लास 12 पार्ट 1 एनसीईआरटी विच इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। तो इन द फर्स्ट चैप्टर वी हैव सीन द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फोर्सेस एंड फील्ड्स। अब ये वाले चैप्टर में वी आर गोइंग टू सी द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर वर्क एंड एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरीके से हमने मोशन में देखा था ना, वी हैव सीन द फोर्स व्यू फर्स्ट एंड देन वी हैव सीन द वर्क एंड द energy view. Same way electricity or magnetism में भी first we will see with the force view, then here also in electricity we are seeing now with the energy view, ठीक है। अब energy view लेंगे हम the electricity का, ठीक है। सो आज का जो लेक्चर है हमारा, सो इन द नेक्स्ट 2-3 days वी आर गोइंग टू डू द लेक्चर्स ऑन दिस चैप्टर ओनली, ठीक है। एंड जो आज का जो लेक्चर है, तो लेक्चर में वी आर गोइंग टू टेक द इंट्रोडक्शन लेंगे, पहले इंट्यूशन लेंगे वाई देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ, जब फोर्स हमारा चली रही थी अच्छी खासी, हमें फोर्स और फील्ड पता लग रही थी, तो वाई देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डिफाइन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है। पहले हम उसका इंट्यूशन लेंगे, देन वी आर गोइंग टू स्टडी अ बिट अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है in a system, ठीक है। फिर देन वी आर गोइंग टू सी हाउ इट इज़ बिन रिलेटेड विद द कंजर्वेटिव फोर्सेज, बिकॉज आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो दैट कैन बी ओनली डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेज, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो कि सिग्निफाई करता है कि द एनर्जी विच इज़ बीन स्टोर्ड सो दैट यू कैन यूटिलाइज इट इन द फ्यूचर, सो इट इज शोइंग द पोटेंशियल, द फ्यूचर थिंग्स इट इज टेलिंग यू। तो वो केवल इट इज़ पॉसिबल ओनली द केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेज, ठीक है। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर प्रीवियस लेक्चर, लाइक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वी हैव ऑलरेडी सीन, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वी हैव ऑलरेडी सीन। द थर्ड काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी that we are going to see today is electrostatic potential energy, ठीक है। So these two are also related with the conservative forces, ठीक है। So here also the electric forces which the Coulomb forces that we have studied, those forces are also conservative forces, and because they are conservative forces we could able to define the potential energy for them, ठीक है। Then we will see, we'll take a review कि how from the conservative forces we have reached to the potential energy, ठीक है, that we are going to look into it। फिर उसके बाद देखेंगे आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के what is electric potential, ठीक है। like we have seen field देखा था हमने from the force, so from here we are going to see from the work we are going to see the potential, ठीक है, what is the potential for a charge configuration, ठीक है। So then once we see this potential, then हम लोग देखेंगे potential due to a point charge, electric potential due to a point charge if it's there, electric potential due to a dipole, and the electric potential due to a system of charges, ठीक है। So this is a part of our NCERT that we are going to cover up today, right? So let's get into the chapter. So before going into the chapter, so let me just begin with a question के just see this figure, and in the figure just see these points A, B and C, ठीक है। all these points signifies what? They all signify zero force, कोई force नहीं है इन तीनों points पे, they are in equilibrium, ठीक है। But which of them is more energetic? By seeing them, because you have the intuition of with the height potential energy increases, with you have that intuition, so you can see कि which one is more energetic, ठीक है। So हमारे को जो अभी तक हमने field view लिया था और force view लिया था, हमारे को बस force बता देगा, it is going to tell us the force, it is going to tell the force in which direction, but which one is more energetic, which point is more energetic. So if a positive charge is there, so if we have to find out with the field lines, we can say that the force will be there is in this direction, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखूंगा तो force will be there is in this direction, but कौन सा point मेरा, ये वाला point, इनमें से कौन सा point मेरा ज़्यादा energetic है? If we have this positive charge है मेरा, तो इससे these are the field lines which are going, तो अगर मैं ये वाला point देखूँ, ये वाला point देखूँ, ये वाला point देखूँ, ये वाला point देखूँ, they will all tell me about the forces, किस direction में मेरी force लगेगी, कितनी force लगेगी, but कौन सा point मेरा ज़्यादा energetic है, it is we are going to get the answer from our today's lecture, ठीक है। Second is, so suppose if you push an object from here, if you push an object from here, if you push an object from there, so how these objects are falling without the force, how these objects are falling, because there must be in some potential energy stored into them, that's why they could able to fall, otherwise they could not able to fall. So that the reason behind their fall, that is nothing but the electrostatic potential energy which been stored into them, that is what we are going to study in today's lecture, ठीक है। Even with a push they are all going to fall. Now another thing is, if you are going to if the object is going to fall from here, from the B, from the C, they are going to do the different work, all three of them are going to do the different work. So what is the reason behind their different work? That is what we are going to see in today's lecture, ठीक है, right?
So this all three concept we need to get into the electric potential. These all three concept force us to get into one more entity which is called electric potential. ठीक है, तो electric potential basically जब भी आपके आएगा तो आपको ये याद रखना है कि it is going to relate how energetic is that position in the field. क्योंकि आपका suppose this is your positive charge, तो आपका दिस इज़ गोइंग टू टेल अबाउट कि किस डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही है. अगर मेरे को एनर्जेटिक बताना है कौन सा पॉइंट ज़्यादा एनर्जेटिक है, वो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा. या फिर आप उस पॉइंट से कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, दैट इज गोइंग टू टेल बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द इंट्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नाउ दिस पोटेंशियल्स एंड ऑल द पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इट इज़ बीन लिंक्ड विद द कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, विदाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस यू कैन नॉट हैव द पोटेंशियल. पोटेंशियल सिग्निफाइज करता है किसी फ्यूचर थिंग के लिए कि यू कैन यूटिलाइज समथिंग इट इन फ्यूचर. तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हो गया कि यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दैट एनर्जी इन फ्यूचर में आप यूटिलाइज करोगे उस एनर्जी को. ठीक है, बट वो जो होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी विच यू आर गोइंग टू यूटिलाइज इन फ्यूचर, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेज. व्हेन यू डू द वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेज, तो वो जाके स्टोर हो जाता है मेरा पोटेंशियल एनर्जी में, और फिर that stored energy we can use it in the future. ठीक है, so for instance we have seen two examples already, gravitation potential energy और elastic potential energy हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. gravitation potential energy में क्या है, अगर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है which is my zero potential energy, मैंने इसको लिफ्ट करा के इसको यहाँ से यहाँ पे ले गया. आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स कौन सी लग रही है, दैट इज mg which is my gravitational force. नाउ इसको आप ऊपर लेके जा रहे हो with some external force, you are applying some external force, now you are doing an external work. This external work जब ये यहाँ पे ले आए तो it got converted into your potential energy, because now here the potential energy was zero, here the potential energy is u. So now it got converted into your potential energy which is my mgh here. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है वट एवर द एक्सटर्नल फोर्स और द एक्सटर्नल वर्क यू हैव डन, दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू योर पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, दैट इज नॉट गेट लॉस्ट, ये कहीं पे लॉस्ट नहीं हुआ, इट गॉट स्टोर्ड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी. नाउ अगर मैंने इफ वी रिमूव दिस एक्सटर्नल फोर्स और वी रिमूव दिस सरफेस, देन दिस पोटेंशियल एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू द मोशन एनर्जी, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है, सेम वे हमने देखा था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में देखा था, दिस इज माय इक्विलिब्रियम पोजीशन, नाउ यू आर गोइंग टू स्ट्रेच इट. आपने इसको स्ट्रेच कर दिया. ठीक है, व्हेन यू स्ट्रेच इट, तो अब क्या हो रहा है इस केस में, योर पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग. इसमें क्या है मेरा द फोर्स, जो इसमें स्प्रिंग फोर्स है विच इज़ इन दिस डायरेक्शन, और आप इसको मोशन करा रहे हो, आप इस डायरेक्शन में करा रहे हो. तो अब यू आर अप्लाइंग द एफ एक्सटर्नल इन दिस डायरेक्शन, सो दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल विल बी इन दिस डायरेक्शन, सो विच इज अपोजिट टू माई conservative force. So this is also conservative force, spring force is also conservative force, and my mg is also conservative force. Now again you are doing the work against the conservative force, so that is going to store here. ठीक है, ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. जैसे ही आपने इसको रिलीज किया, when you remove your f external, it is going to come back. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसमें स्टोर हो गई थी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. as soon as you remove the f external, it is going to come back here. So that is a characteristic of our conservative forces. Whenever you do a work against the conservative forces, it gets stored. ठीक है, तो conservative forces are my energy storing. अब इस केस में ही अगर हम देखें, if you put this ऐसे करके, मैं ये करके यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दूँ. ठीक है, and there is a friction on this floor. ठीक है, तो यहाँ पे अब now there is a friction on this floor, तो now I am going to push it here. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको पुश करूँगा, so when I am going to push it here, तो इसके अंदर जो मेरी एनर्जी स्टोर होगी, सो ये जो एक्सटर्नल फोर्स होगी, दैट इज गोइंग टू, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे जो होगा, दैट दिस फ्रिक्शन इज माई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज फ्रिक्शन इज एक और हमने करेक्टरिस्टिक्स देखे थे कंजर्वेटिव फोर्सेज की, दीज आर पाथ डिपेंडेंट फोर्स. आप इसको इसकी बस इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ठीक है, आप इसको पहले स्ट्रेच करो, फिर इसको कंप्रेस करके इसी पोजीशन पे ले आओ. ठीक है, पहले इसको स्ट्रेच कर दिया हमने यहाँ से तक, फिर कंप्रेस करके यहाँ पे ले आया, तो देन आई विल से कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी विच इज़ डिपेंडिंग अपॉन द फाइनल इन द इनिशियल पोजीशन. सेम वे आप यहाँ से इसको ब्लॉक को लेके जा रहे हो, यू आर टेकिंग इट हेयर, तो आप इसको यहाँ इस तरीके से लेके जाओ के फिर वापस रख दो, इस तरीके से लेके जाओ तब यहाँ पे रख दो, इस तरीके से लेके जाओ तब यहाँ पे रख दो. इन ऑल दोज केसेस माई वर्क डन विल बी सेम. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली, इट डज नॉट डिपेंड के ऑन द पाथ. बट अब अगर आपका यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाए, इफ यहाँ पे मैं इसको जब ऊपर लेके जा रहा हूँ एयर ड्रैग आ जाए, या जब मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा एयर ड्रैग आ जाए, तो जब मेरा जो वर्क डन होगा दैट विल नॉट गेट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे जो मेरा सपोज यहाँ पे हमने देखा था ना, इस वाला केस देख रहे थे, यहाँ पे आपका फ्रिक्शन है कुछ ना कुछ. ठीक है, दिस इज माय फ्रिक्शन. नाउ यू आर अप्लाइंग द एफ एक्सटर्नल, जिसकी वजह से यू आर डूइंग द वर्क. ठीक है, ये आप वर्क एक्सटर्नल कर रहे हो यहाँ पे. व्हेन यू आर डूइंग द वर्क एक्सटर्नल एयर, तो दैट वर्क एक्सटर्नल पहले केस में जब ये वाला केस था, इट गॉट कंप्लीटली स्टोर्ड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी. अब क्या होगा, दिस वर्क एक्सटर्नल स्टोर्ड इन सम ऑफ माय पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, सम विल गेट लॉस्ट इन माय फ्रिक्शन. ठीक है, दिस विल गेट लॉस्ट इन माय फ्रिक्शन. और ये जो
work which lost into the friction which we cannot utilize in future, it is because of the non conservative forces. Conservative forces में हमेशा energy मेरी stored हो जाती है which I can utilize in the future, which is my this one. Because of my spring force is my conservative force. Frictional force is path dependent force. So in this it is my energy spender. ठीक है, इसके अंदर जो भी मेरी energy होगी that is going to get spent. I cannot utilize it in future. ठीक है, so friction force is my path dependent force and it is non conservative force. ठीक है, तो हमेशा conservative forces के जो property है हमने देखी पहली, तो first property is कि when you do the work against the conservative force it gets stored, energy storing. Conservative forces होता है energy storing. तो work done against the conservative force it gets stored. When you release it there will be a motional, it will convert into the potential energy will convert into my motion energy. ठीक है, kinetic energy में convert हो जाएगी. Now these two are my this is my gravitational potential energy, elastic potential energy. Because of the conservative force here is gravitational force, here the conservative force is my spring force. Now the Coulomb force is also your conservative force, and because of that we have the electrostatic potential energy in the charged electric field. ठीक है, तो Coulomb force भी हमारी एक electrostatic force होती है. Now if this is my positive charge, तो these are the field around it. ठीक है, these are the field around it. Now if you do the work, suppose you carry a charge here and if you push the charge here against the, because this is a conservative force जिसकी डायरेक्शन ये होगी. ठीक है, this is my direction of my electric field. Now आप ये चार्ज को आप इधर की साइड में लेके जा रहे हो with some external force you are doing the external work. Now जैसे जैसे आप ये चार्ज इससे इधर लेके जाओगे, that means it is telling more and more energy is going to get stored. तो ये अब क्या बता रहा है आपको कि it is now having more वर्क कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट रादर देन दिस पॉइंट. ठीक है, इस पॉइंट से ज़्यादा वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इस पॉइंट से कम वर्क एक्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि नाउ व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट 1 पॉइंट टू 2 पॉइंट, जब आप मूव कर रहे हो इधर से इधर, when you are moving from 1 to 2 point, that means your potential energy is increasing. Your potential energy is been increasing because you are doing the work against the conservative forces. जब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हो, then आपका जो force है, force will be in this direction, electric force. Now you are applying the external force which is in this direction, which is equal and opposite to this force, and when you are moving the charge from this point to this point, that means you are taking it into you are increasing the potential energy of the system. आप इस point को जब आप रिलीज कर दोगे तो it will get converted into my motion energy. ठीक है, so electrostatic potential energy linked with your electric field. ठीक है, so that is also because my Coulomb force is my conservative forces. ठीक है, now we will go deep into our electrostatic potential energy को थोड़ा और स्टडी करते हैं हम लोग. ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे वी आर सीइंग दिस पॉजिटिव चार्जेस देयर, तो इसका दीज आर द फील्ड अराउंड इट. ठीक है, जिसको जो ये फोर्स लगेगी, दीज आर द फील्ड. नाउ आप ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहे हो फ्रॉम द आर से पी तक लेके जा रहे हो. ठीक है, नाउ आर से इसकी जो फोर्स है दिस इज इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, ये डायरेक्शन में इसकी फोर्स है. नाउ यू आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट, आप यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेज, बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन ये है एंड यू आर पुशिंग इट इन दिस डायरेक्शन. यू आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेज. तो जितना आप इसके पास लेते जाओगे उतना इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता जाएगा. ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ से आप यहाँ पे लेके गए, दैट मीन्स आपने जितना भी वर्क डन किया यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, आर से पी तक ले जाने में, दैट गॉट स्टोर्ड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, दैट गॉट स्टोर्ड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी. अब यहाँ पे बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्सेस का मेरा एक और हमने पढ़ी थी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के इट डज नॉट डिपेंड कि आप किस तरीके से लेके जा रहे हो. यू कैन टेक आर से पी इस डायरेक्शन में ले जाओ, ऐसे घुमा के लेके जाओ, डायरेक्ट ऐसे ले जाओ. तीनों फोर्सेस में डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल और फाइनल पोजीशन. ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल और फाइनल पोजीशन. द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल फाइनल पोजीशन. ठीक है, तो इन दिस केस वी कैन से जो मेरा वर्क डन होगा, वर्क एक्सटर्नल which is against the conservative force, it got stored into my electrostatic potential energy, and it is path independent. आप किसी भी पाथ में ले जाओ. ठीक है, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक किसी भी पाथ में ले जाओ, so your electrostatic potential energy will be point dependent. ये पोजीशन डिपेंडेंट होती है, इस पोजीशन पे आप किसी तरीके से लेके जाओ. ठीक है, so now अभी हमने we have seen the physics and the intuition behind it. Now we'll see a bit of mathematics of it. तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. Now electric field because of this plus q charge, ठीक है, which is we are keeping it at the origin. ठीक है, which is fixed. ठीक है, ये फिक्स है, ये मेरा चार्ज मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से ये नहीं है, ये वाला चार्ज भी आपका मूव करेगा. दिस चार्ज somehow you मेक इट फिक्स. दो तरीके से, या तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के आप इसको फिक्स करो, या फिर ये इतना स्मॉल हो कि जिसका इसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये मूव ना करने लगे. ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इस पर भी लगेगी ना, सो वी आर कीपिंग इट फिक्स. ठीक है, नाउ दिस चार्ज Q यू आर मेकिंग दिस चार्ज मूव फ्रॉम R से P. ठीक है, R से P जब लेके जा रहे हो तो इस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगी इन दिस डायरेक्शन विच इज माई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नाउ यू आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट योर रिपल्सिव फोर्स है. नाउ यू आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्सेस. सो नाउ योर पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज. सो नाउ
दो कंजम्पशन लेके चल रहे हैं आप। एक तो टेस्ट चार्ज जो आपका ये चार्ज है वेरी स्मॉल है, सो दैट इट विल नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका ओरिजिन पे रहेगा, ठीक है, दिस इज योर ओरिजिन। ये आपका चार्ज है, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो एक तो ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं। दूसरा, आप यहाँ पे जो इस पर पुश, बिकॉज इस पर तो रिपल्सिव फोर्स इधर लग रही है, अगर आप छोड़ दोगे तो ये इधर भागेगा, बट आप इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के लेके जा रहे हो विच इज़ इक्वल टू योर रिपल्सिव फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो सो दैट ये जो चार्ज है विच इज़ नॉट एक्सेलरेटेड, ठीक है। आप स्लोली लेके जा रहे हो इस चार्ज को, ठीक है। यू आर टेकिंग दिस चार्ज वेरी स्लोली, स्लो स्पीड से लेके जा रहे हो, राइट। Now we'll find out the work done in taking the charge from R से P, ठीक है। वर्क डन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम R to P, तो दैट मीन्स फोर्स एक्सटर्नल इंटू dr फ्रॉम R to P, ठीक है। नाउ दिस फोर्स एक्सटर्नल इज नथिंग बट फोर्स एक्सटर्नल वी कैन राइट इट इन माइनस टाइम्स ऑफ F electrostatic force, because electrostatic is in this direction but F external is in this direction, so we can write down minus times of this, ठीक है। we put it R से P लेके गए हम इसे, R से P we put the F external की जगह F electrostatic डाल दिया minus this, ठीक है। now this is my work done, ठीक है। now this work done got, this is opposite, so this work external जो मेरा आएगा यहाँ पे, that is opposite to the work done by the conservative force, because force is in this direction, work external is in this direction, so your energy will get stored, and once you release this point here, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेके आए तो यहाँ पे इसमें इस वाले चार्ज में एनर्जी स्टोर हो गई। अब ये वाला चार्ज जैसे ही अपने चार्ज पे से एक्सटर्नल फोर्स हटा दी, देन दिस चार्ज मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, फिर ये मूव करने लग जाएगा, सो दैट द एनर्जी विल गेट रिलीज, दिस पोटेंशियल एनर्जी विच गॉट स्टोर्ड गॉट रिलीज इनटू माय मोशन एनर्जी, सो दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। नाउ विल सी इट फॉर द पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि हमने देखा था वी आर टेकिंग द चार्ज फ्रॉम आर से पी लेके जा रहे थे, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो गया आर से पी, दैट वी हैव सीन एफ एक्सटर्नल, ठीक है। यहाँ तो आप या तो एफ एक्सटर्नल लेके चलो या एफ इलेक्ट्रिक इंटू आप आर एफ एक्सटर्नल इंटू आर फ्रॉम आर से पी लेके जा रहे हो, ठीक है। सो दैट इज योर वर्क डन, ठीक है। डी आर ले लो स्मॉल, बिकॉज एफ एक्सटर्नल इज वेरिंग, सो डी डब्ल्यू, तो एफ एक्सटर्नल वेरी करेगा ना, बिकॉज एफ एक्सटर्नल कूलम फोर्स डिपेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर आर स्क्वायर, तो आर वेरी कर रहा है, सो वी हैव टू टेक इट फॉर द स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस के लिए वी आर टेकिंग, ठीक है। एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर से पी, आप इसको या तो आप माइनस टाइम्स एफ ई भी लिख सकते हो, ठीक है। कई जगह ये भी दिया होता है आर से पी माइनस टाइम्स ऑफ एफ ऑफ डी आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ है दिस इज नथिंग बट एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो दैट ऑल्सो बीन गिवन वर्क डन फ्रॉम आर से पी, एंड दिस वर्क डन इज नथिंग बट इट इज माई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज गेन, ठीक है। दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और यू फाइनल कितना है आपका यू पी माइनस यू आर, ठीक है। सो दैट इज दिस इक्वल टू वर्क डन बाई taking the work done in taking the charge from P से R, ठीक है, that got stored into my potential energy, that is UP minus UR, and that is nothing but equal to minus times of F electrostatic dr from R से P, ठीक है। that is our result, ठीक है, that is our maths behind that, right? So this is my point, this minus this. Now electrostatic potential energy here work external is R to P, we are two things जो हम external work कर रहे हैं, इसमें हम assume क्या करके चल रहे हैं, we are taking the charge यहाँ से यहाँ तक slowly लेके जा रहे हैं without accelerating and in the electric field, ठीक है। now जो आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या होगा विच इज अपोजिट ऑफ योर वर्क डन एक्सटर्नल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में वर्क करेगा ना, बिकॉज योर फोर्स इज इन दिस सेक्शन, मोशन इज इन दिस सेक्शन विच इज अपोजिट टू योर वर्क डन बाय आर पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन विल बी नेगेटिव ऑफ दिस वर्क डन, ठीक है। एंड द वर्क डन हियर वी हैव सीन इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ओनली, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट बिकॉज द कंजर्वेटिव फोर्सेज आर इलेक्ट्रिक फोर्सेज एंड इलेक्ट्रिक फोर्सेज आर चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेज। नाउ एक और चीज़ हम देखेंगे इसमें कि हमारे को वी डोंट नीड एन एब्सोल्यूट वैल्यू कि मेरी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वी डोंट नीड दैट पोटेंशियल, वी डोंट देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ कि यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज ऑलवेज के इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू आर कितनी है, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ये क्यू कितनी है, सो इट इज ऑलवेज द रिलेटिव ऑफ दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि इस पॉइंट की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, देन आई एम टेलिंग कि आई एम टेकिंग द प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट, ठीक है। मैं इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आया हूँ अगर मैं किसी पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ, अदरवाइज हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ नहीं है हमारा पोटेंशियल में, पोटेंशियल इज ऑलवेज रिलेटिव, ठीक है। तो जैसे मैं चार्ज यहाँ से यहाँ पे लेके आया, दैट मीन्स तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज रिलेटिव टू पॉइंट आर, ठीक है, इट इज रिलेटिव टू पॉइंट आर। तो पॉइंट आर पे भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, अगर मैं ये इसको जीरो ले लूँ, अगर ये मैं इसको जीरो ले लूँ, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी को जीरो, देन इट मस्ट बी हैविंग 10 पोटेंशियल एनर्जी, तो इनका जो डिफरेंस आएगा दैट इज 10। अगर मैं यहाँ पे इसको 5 ले लूँ, तो यहाँ पे
द डिफरेंस इज अगेन द 10 ओनली, ठीक है। जैसे जब मैंने इसको यहाँ पे 0 लिया था तो ये 10 आया था। अगर मैं यहाँ पे इसको एज्यूम करके चलूँ 5 ले लूँ, +5 एज्यूम कर लूँ, तो इट विल बी 15। सो दैट वी विल ऑलवेज बी इंटरेस्टेड इन द डिफरेंस, ठीक है। देयर इज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस इज ओनली इन द डिफरेंस, नॉट द एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू कैन बी 25 हेयर एंड 15 हेयर, ठीक है। यू कैन कीप 25 एट दिस पॉइंट एंड 15 एट दिस पॉइंट, ठीक है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द रिलेटिव वैल्यूज, ठीक है। तो P की रिलेटिव वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू R, या P की रिलेटिव वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस Q, या P की रिलेटिव वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस S, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू दिस S इज हाउ मच, सो दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट सिग्निफिकेंट, ओनली द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, बिकॉज ये आप कोई भी ले लो आप, यू कैन टेक दिस एज अ 0, यू कैन टेक दिस एज अ 5, यू कैन टेक दिस एज अ 10, बट व्हेन द डिफरेंस इज 10 तो दिस विल बी 10, दिस विल बी 15, दिस विल बी 20। सो एब्सोल्यूट वैल्यू तो मैटर नहीं कर रहा ना, हमारा डिफरेंस मैटर कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई आवर डिफरेंस इज ओनली मैटरिंग। सो यू हैव अ फ्रीडम टू चूज where you can take the potential energy 0, but conventionally we are taking potential energy is 0 at infinity. At infinity, that is our convention that we are using, right? So we usually use potential energy 0 at infinity, ठीक है। Now if someone is taking, we have to find out what is the potential energy at the point P, ठीक है। potential energy of point P means कि you are carrying this charge Q. potential energy at point P का मतलब है potential energy that you are carrying this charge Q from infinity to this point Q, ठीक है। that means infinity पे आपकी potential energy 0 है, ठीक है। तो that means from this point से इस point तक ले जाने में, that means U P minus U infinity, that is your work done, minus F electrostatic dr from infinity to R, ठीक है। so or you can say work external from infinity to P, ठीक है। P है ये, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज योर थिंग, तो यहाँ पे जो इन्फिनिटी है दैट इज माई 0, तो आई कैन से वर्क डन माई पोटेंशियल एट P, इट इज़ नथिंग, पोटेंशियल एनर्जी एट P इट इज़ नथिंग बट इन्फिनिटी से P तक माइनस FE dr, ठीक है। दिस इज माई potential energy at P. तो it is again a difference only, it is not a absolute value at P. whenever I'm taking any value कि इस R पे कितनी वैल्यू है, मेरी potential energy कितनी है R पे, so that I can say पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मेरी आर पे, दैट आई कैन से कि इन्फिनिटी से मैं कोई चार्ज लेके आया हूँ, इफ आई एम टेकिंग प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू हेयर, तो द डिफरेंस इन दैट, ठीक है, डिफरेंस इन माई यू इन्फिनिटी के पे जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी थी और यू आर पे मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, इट इज़ दैट डिफरेंस बिकॉज यू इन्फिनिटी पे 0 है, तो दैट्स वाई वी कैन से कि यू आर पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ अगेन अ रिलेटिव ओनली, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट, ठीक है। So this we have seen. So definition of potential energy of charge Q at point P, ठीक है। So यहाँ पे जो potential energy है it always consists of two things, ठीक है। एक तो charge Q है इसमें, और दूसरा एक और इसमें it contains one more thing which we are going to study later, which is called the electric potential, which is the physical property of my physical configuration of my this charge। जो मेरा charge की configuration है इसकी property होती है electric पोटेंशियल, जैसे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टी, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डिपेंड्स अपॉन कि जो आप जो चार्ज मूव कर रहे हो, दिस प्लस क्यू चार्ज दैट यू आर टेकिंग फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट, सो दैट डिपेंड्स अपॉन योर चार्ज ऑल्सो। और ये जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला जो मेरा प्लस चार्ज है यहाँ पे, तो इसकी इन दोनों पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो पोटेंशियल अभी हम देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी, तो डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज दैट अ चार्ज प्लस क्यू दैट यू आर कैरिंग दैट हेयर, सो हेयर एट पॉइंट P पे अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट P इज नथिंग बट वर्क डन इन कैरिंग अ प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। so that is what the definition of my potential energy at point P, ठीक है। so here the work done is equal and opposite of your work done by the electrostatic force, ठीक है। again we have seen it is path independent, आप R से P किसी भी डायरेक्शन में लेके आओ, किसी भी तरीके से लेके आओ, सो इट इज़ माई पाथ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इट ओनली डिपेंड्स माई पोटेंशियल एनर्जी यू पी एंड यू आर, ठीक है। इन दोनों पे डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। इट डज नॉट डिपेंड आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो, दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। नाउ वी विल सी आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो अभी हमने वी हैव सीन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये चार्ज जो है मेरा, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अराउंड इट हाउ मच इट इज़ गोइंग टू इन्फ्लुएंस, ठीक है। इसके इन्फ्लुएंस में अगर मेरा कोई भी मैं तो इट इज़ जो फील्ड होती है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस चार्ज कॉन्फिग्रेशन। अब आपने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, वहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ माई प्लस क्यू चार्ज जो मैं लेके आ रहा हूँ, प्लस दिस चार्ज कॉन्फिग्रेशन। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास P पे कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मिले जो कि केवल ये
चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की मेरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से मेरे को पता लगे कि बिकॉज ऑफ दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दिस इज़ माई सम लाइक we are taking it here, so because of this charge configuration I'm having the potential here this, so it does not depend कि मैं चार्ज यहाँ पे Q लेके आ रहा हूँ, 2Q लेके आ रहा हूँ, माइनस Q लेके आ रहा हूँ, it does not depend on that, so it depends upon the configuration of my charge only. So we need to define that thing. For that definition we need to use the concept of our electric potential. तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था, इसकी वजह से फोर्स क्या होता था, फोर्स विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ इसकी प्लस जो आप क्यू चार्ज यहाँ पे लेके आ रहे हो, ठीक है, इन दोनों में जो इंट्रैक्शन होता था. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन. इस पॉइंट पे हाउ मच इन्फ्लुएंस इट इज़ गोइंग टू डू विच इज़ माई वेक्टर इन्फ्लुएंस. और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है मेरा, दिस इस पॉइंट का, इस पॉइंट पे हाउ मच स्ट्रांगली इट कैन पुश द चार्ज एट दिस पॉइंट, ठीक है, दैट शोज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि इस पॉइंट पे इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से व्हाट इज माई इट इज़ माई पोटेंशियल इज माई स्केलर प्रॉपर्टी, तो इट इज़ गोइंग टू टेल द एनर्जी अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है. इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इट इज़ गोइंग टू टेल द एनर्जी स्टोरेज एट दैट पॉइंट, ठीक है. इट इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन, पोटेंशियल जो है आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस चार्ज है, दूसरे चार्ज से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है. नाउ इलेक्ट्रिक, जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इट इज़ बिकॉज ऑफ द गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज. हमने किस तरीके से डिफाइन करी थी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है, जो हम यूनिट चार्ज लेके आ रहे हैं. सेम वे हेयर वी आर गोइंग टू डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेयर वी आर गोइंग टू डिफाइन द पोटेंशियल एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है. यहाँ पे हम पर यूनिट चार्ज लेके चलेंगे. सो दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ माई पोटेंशियल कि इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की इज दिस पॉइंट पे, दिस इज माई एनर्जी स्टोरेज, दिस इज माई एनर्जी स्टोरेज, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज माई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है. ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ठीक है. सो physical quantity that defines the potential independent of your test charge, ठीक है. So that define the potential because of the characteristic of the given charge, ठीक है. ये मेरे given charge की characteristic property है, ठीक है. Now potential energy at point P हमने किस तरीके देखा था, work done इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी, ठीक है. इन्फिनिटी से मैं ये चार्ज क्यू यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो ये मेरा टोटल वर्क डन हो गया, ठीक है. वर्क डन को अगर मैं क्यू से डिवाइड कर दूँ जो मैं चार्ज लेके जा रहा हूँ, तो मेरे को इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा. आई गेट द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है. सो दैट इज़ माई पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है. और अगर मैं टेस्ट चार्ज को यूनिट पॉजिटिव कर दूँ, इफ़ आई टेक दिस टेस्ट चार्ज 1 यूनिट का लेके जाऊँ +1 यूनिट का, देन ऑब्वियसली जो भी मेरी पोटेंशियल एनर्जी आएगी दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर पोटेंशियल ओनली, ठीक है. जो भी आपका वर्क डन आएगा दैट इज़ वर्क एक्सटर्नल आएगा, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू वर्क पोटेंशियल एनर्जी ओनली, बिकॉज वर्क एक्सटर्नल डिवाइड बाई क्यू जो होता है, ये होता है आपका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. यहाँ पे हम क्यू हम 1 लेके चल रहे हैं, ठीक है. सो नाउ पोटेंशियल वर्क एक्सटर्नल व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज यू आर टेकिंग फ्रॉम आर टू पी, ठीक है. आर से पी लेके जा रहे हो, फ्रॉम आर टू पी, सो दैट इज़ योर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. ये पी से आर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है. नाउ इफ़ यू आर टेकिंग द, सो अगर आपको देखना है कि पोटेंशियल एट आर, suppose this is my R, the potential at R, the VR, this is my VP. So that is nothing but you're taking a unit positive charge from P से, from R से यूनिट पॉजिटिव चार्ज यू आर टेकिंग फ्रॉम आर से पी, ठीक है. यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू मेरी यूनिट पॉजिटिव लेके चल रहे हो, तो वर्क डन कितना लगेगा मेरे को आर से पी तक ले जाने में. सो दैट डिफरेंस इज नथिंग बट माई पोटेंशियल डिफरेंस. सो पोटेंशियल डिफरेंस वी पी माइनस वी आर इज नथिंग बट योर वर्क डन इन टेकिंग वर्क एक्सटर्नल इन टेकिंग फ्रॉम आर से पी डिवाइडेड बाय क्यू मेरा 1 है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट योर पोटेंशियल एनर्जी. नाउ इफ we have to find out the potential, electric potential of this point only, that means I'm taking unit positive charge from infinity to this point, ठीक है. from infinity to this point I'm taking, so without acceleration, so that is going to give me my इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ से इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहा हूँ, तो दैट इज वर्क डन फ्रॉम हेयर टू हेयर, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी by unit positive charge, it is nothing but your up minus u infinity आपका 0 है, तो that will be equal to up. now you divide it by 1, so they divide by q कर दो आप, अगर चार्ज लेके जा रहे हो तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज डिवाइड बाई q, दैट इज नथिंग बट आपका पोटेंशियल एट पॉइंट p, ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट p, ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट p, राइट. सो दैट इज, तो ये याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ए प्रॉपर्टी ऑफ माई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन विच शोज के इससे कितनी दूर पे मेरा कितना एनर्जी इट इज़ गोइंग टू, कितनी एनर्जी इस पे स्टोर्ड है, ठीक है. कि यहाँ से मैं कितना वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ इफ आई एम गोइंग टू पुट सम चार्ज, ठीक है. तो कितना वर्क मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है. अब नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज.
सो अभी हमने पॉइंट चार्ज का ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन देखा था, अब हम इसको मैथमेटिक्स देखते हैं इसकी। तो ये मेरा पॉइंट चार्ज है, वी हैव टू फाइंड आउट कि इस पॉइंट पे मेरा कितना पोटेंशियल है ड्यू टू माय पॉइंट चार्ज। तो क्या करेंगे हम लोग, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। इन्फिनिटी से आई एम गोइंग टू टेक यूनिट पॉजिटिव क्यू चार्ज, स्मॉल वेरी स्मॉल चार्ज टेस्ट चार्ज में लेके जा रहा हूँ फ्रॉम इन्फिनिटी से एट दिस पॉइंट पी तक। अब नाउ आई डोंट, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, तो आई कैन टेक इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से मैं चार्ज लेके जाऊँगा, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल फाइनल पोजीशन, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग इट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई रेडियल डायरेक्शन में। मैं यहाँ से सपोज दिस माई इन्फिनिटी, तो इसको मैं रेडियल डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज द इनिशियल assumption that we are taking, ठीक है। So we have to find out the potential at point P at a radius vector at the position vector r, ठीक है। So potential क्या हो गया मेरा at point P, infinity से unit positive charge मैं लेके आ रहा हूँ from infinity से P, because the work done is path independent, we are going to bring it radially from infinity to P, radially लेके आ रहे हैं, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। आप इसको ऐसे भी लेके आ सकते थे, रैंडम इस डायरेक्शन में भी लेके आ सकते थे, बट उसको रिजॉल्व करोगे आप स्मॉल उसमें, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट जो रेडियल में आएगा, ठीक है। नाउ आप इसमें क्या करते हैं, बिकॉज माई फोर्स इज वेरिंग, ठीक है, जैसे जैसे आप पास लेके आ रहे हो, योर आर फोर्स क्या होती है आपकी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। तो जैसे जैसे आर डिक्रीज हो रहा है तो आपका फोर्स इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, सो यू कैन नॉट अप्लाई सिंपल मैथ्स, यू हैव टू गो विद द इंटीग्रेशन। तो स्मॉलर डेल्टा आर डैश के लिए देखते हैं हम लोग, स्मॉलर डेल्टा आर डैश में हाउ मच इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। सो वर्क डन अगेंस्ट योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्यू की वजह से इस पॉइंट पे पहले देखते हैं कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है इस पॉइंट पे पी डैश पे, फिर यहाँ से स्मॉल डेल्टा डब्ल्यू निकालेंगे, पुशिंग अ चार्ज फ्रॉम पी डैश टू दिस पॉइंट, डेल्टा आर डैश मूव कराने में कितनी मेरे को स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लग रहा है। तो इस पॉइंट पे वर्क फोर्स निकालते हैं, तो स्मॉल अमाउंट में डेल्टा आर डैश में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एज्यूम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस पॉइंट पे फोर्स निकालते हैं, इस पॉइंट पे फोर्स कितनी हो जाएगी, इफ दिस इज योर आर डैश, तो फोर्स विल बी के क्यू 1/4, तो फोर्स विल बी, बिकॉज the force on this point will be q 4 pi epsilon naught into r dash square, ठीक है, q divided by 4 pi epsilon naught into r dash square, but the direction of force will be in this direction and we are moving in this direction, ठीक है। ये मेरी f external है, so we are moving opposite to this direction, so that's why we put the minus sign here, minus q 4 pi epsilon naught r dash square, और जो direction will be, so इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की आपकी ये डायरेक्शन है और f external की मेरी डायरेक्शन ये है। नाउ वी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी डेल्टा आर, ठीक है, डेल्टा आर डैश, ठीक है, डेल्टा आर डैश। तो हेयर वी हैव फाउंड आउट द वर्क डन, ठीक है। तो ये आपका वर्क डन आ जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम डेल्टा आर डैश से ये डिस्टेंस तक, ठीक है, आर डैश माइनस, सो आर डैश प्लस आर डैश, तो ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, माइनस है, तो आर डैश टू दिस पॉइंट से, पॉइंट पी डैश से इस पॉइंट पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज दिस विच इज अगेंस्ट माई कंजर्वेटिव फोर्स। तो बिकॉज द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, तो यू कैन से वर्क डन इज नेगेटिव। तो माइनस क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इज माई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बिकॉज डेल्टा आर आपकी इस डायरेक्शन में है एंड फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इन दिस डायरेक्शन, सो दैट्स वाई इट इज नेगेटिव साइन, राइट। नाउ वी एड अप, वी इंटीग्रेट दिस डेल्टा डब्ल्यू को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। सो वी इंटीग्रेट फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, जहाँ पे मेरे को चाहिए, ठीक है, इन्फिनिटी टू आर, ये आ जाएगा आपका माइनस क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डैश स्क्वायर, और इसको हम डेल्टा आर को वी राइट इट स्मॉल इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल में डेल्टा आर डैश लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा, दिस इज ओनली इंटीग्रेबल फैक्टर, ये डी आर डिवाइड बाई 1 बाई आर स्क्वायर, डी आर इज ओनली द इंटीग्रेबल फैक्टर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाई आर स्क्वायर का, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा -1 बाई आर, ठीक है, -1 बाई आर इन्फिनिटी से p, ठीक है। माइनस ये है, माइनस आपका बाहर है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। नाउ यू पुट द वैल्यू, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 बाई आर डैश, आर इन्फिनिटी से आर, यू पुट द वैल्यू, तो आपके पास यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नाउ यू आर टेकिंग इट एज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम लेके जा रहे हो, तो आपको डिवाइड बाय 1 करोगे, तो वर्क डन डिवाइड बाय 1 करोगे, ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव यू अ पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट p मेरा कितना आ गया, q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सो दैट इज माई whenever the work done in unit positive charge from q to p, that is your potential energy, ठीक है। तो potential because of this at point p is nothing but 1 divided by 4 pi epsilon naught into इसका चार्ज q divided by, so q डिवाइडेड बाय ये r जिस पॉइंट पे दिया है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इट इज ड्रॉपिंग विद r, ठीक है, r से फॉल ऑफ कर रहा है ये, ठीक है। तो इससे भी हमारे को पता लगेगा कि एट द इन्फिनिटी जब r इन्फिनिटी हो जाएगा, माई पोटेंशियल इज नथिंग बट 0, क्योंकि हमने यहाँ पे एजम्पशन लेके चल रहे थे ना कि एट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी और पोटेंशियल इज 0, सो आवर एजम्पशन इज ऑल्सो राइट हेयर फ्रॉम दिस, ठीक है।
नाउ विल सी, इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं. सो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज एट अ डिस्टेंस दिस मच. ठीक है, तो आपका पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर. ठीक है, क्यू आपको दे रखा है, दिस इज योर चार्ज क्यू. आर दे रखा है, इसको आर को ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू एसआई यूनिट्स में, सो इट विल बी 0.09. ठीक है, मीटर में इसको कन्वर्ट कर देना, यू जस्ट पुट द वैल्यू हियर. ठीक है, 0.09 और क्यू की वैल्यू डाल के हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा एट दिस पॉइंट. कितना पोटेंशियल आया, 4 × 10⁴ वोल्ट मेरा आ गया. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट hence obtain the work done in bringing a this much charge. तो मेरे पास ये सपोज दिस चार्ज इज देयर, इसकी वजह से इस पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल तो आ गया, इस पॉइंट पे वीपी पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया. अब मैं एक चार्ज है, आई एम ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट क्यू. ठीक है, ब्रिंगिंग दिस चार्ज क्यू. ठीक है, इसको मैं इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, आई एम टेकिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट. तो अब इसका आई हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन. तो इसका वर्क डन कितना होगा, वर्क डन विल बी, वर्क एक्सटर्नल विल बी potential energy at point P. So we can write it down, this Q into potential at point P minus potential at infinity, that we can write it down. ठीक है, that we have already seen. ये मेरा 0 हो जाएगा, तो आई कैन राइट डाउन Q इंटू वी पी. ठीक है, तो चार्ज मेरे को दे रखा है, दिस इज माई चार्ज 2 × 10⁻⁹. वी पी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस वन. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वी पी. ठीक है, वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट एंड विल गेट द आंसर 8 × 10⁻⁵ जूल. एंड इट विल बी पाथ इंडिपेंडेंट, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर माई पाथ इंडिपेंडेंट फोर्सेज. ठीक है, now we'll see the potential due to the electric dipole, right? So dipole हमने देखा था, dipole is nothing but it is a just the miniature of a large neutral objects, because आपके the matter जो होता है आपका matter is totally neutral. ठीक है, तो neutral है, that means it contains equal amount of positive and negative charges. तो उसको micro level पे to study the effects of the neutral matter बट न्यूट्रल मैटर होता है, उस पर नेट चार्ज 0 होता है, बट इट इज़ नॉट हैविंग द 0 इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वजह से, बिकॉज देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन दोज टू चार्जेस. ठीक है, ऑल्दो दे हैव अ नेट 0 चार्ज, बट दे हैव अ नॉन नेट 0 इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स. ठीक है, तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड द इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ा था बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, विच डिपेंड्स अपॉन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. इट डिपेंड्स नॉट जस्ट आपका आर के साथ डिपेंड करता है, बिकॉज आर के साथ डिपेंड करता है कि, तो पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है. इलेक्ट्रिक डाइपोल विच वी ऑलरेडी नो, इट इज 2 चार्जेस प्लस एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाई 2 डिस्टेंस. तो ये प्लस क्यू हो गया आपका, प्लस क्यू, and this is minus q which is separated by small distance. This is a very small distance और इसकी डायरेक्शन जो होती है which is this direction. और एक इसमें जो हम डिफाइन करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट which we defined it P dash P, that is nothing but Q into 2a. ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैं देखूँ नेट चार्ज इज 0, बट इन दोनों की वजह से अगर मैं यहाँ पे फील्ड निकालूँ, यहाँ पे फील्ड निकालूँ, यहाँ पे फील्ड निकालूँ, यहाँ पे फील्ड निकालूँ, दैट विल बी नॉन जीरो. E विल नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, E विल नॉट बी इक्वल टू 0, देयर विल बी अ फील्ड बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस, एंड द फील्ड वेरी फॉल ऑफ विद r⁻³ से फॉल ऑफ करता है. और जो ये फील्ड होता है, दैट फील्ड डिपेंड्स अपॉन के द एंगल एंड थीटा एंगल बिटवीन P एंड R. ठीक है, अगर और P क्या होता है मेरा डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम -q से +q की डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ P. ठीक है, -q से +q. तो नाउ अगर आपको इस पॉइंट पे देखना है तो दिस इज अ एंगल बिटवीन P एंड Q मीन्स दिस एंगल. देखो इट डिपेंड्स अपॉन दिस एंगल. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन दिस एंगल. तो आपका यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन योर P एंड R के बीच में. ठीक है, जो रेडियल वेक्टर जिस पॉइंट पे निकालना है और P, इन दोनों के एंगल के बीच में डिपेंड करता है, प्लस ये मैग्नीट्यूड ऑफ योर R किस पॉइंट पे निकालना है. ठीक है, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है. सो इट डिपेंड्स अपॉन R. और वो किस तरीके से फॉल करता है, इट फॉल विद 1⁻r/3 से फॉल ऑफ करता है. ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स व्हेन वी आर स्टडिंग द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज हमने देखा, इलेक्ट्रिक हमारा डाइपोल मोमेंट का 0 होता है. डाइपोल मोमेंट हमने डिफाइन किया Q into 2a एंड विच द डायरेक्शन ऑफ इट फ्रॉम -q टू +q. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा, डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर पे डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड और द एंगल बिटवीन R एंड P, एंड इट फॉल्स ऑफ एट 1/r³. नाउ विल फाइंड आउट द इस डाइपोल की वजह से, तो दिस इज +q, दिस इज माई q. बिकॉज ऑफ दिस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं. तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इज नथिंग बट द समेशन ऑफ, इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं, इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं. ऑलरेडी हमने पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल लास्ट स्लाइड में यहाँ पे निकाला था, दैट इज नथिंग बट Q डिवाइड बाई 4πε0r. तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, Q डिवाइड बाई 4πε0r1. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले का मेरा, इट विल बी बिकॉज ऑफ प्लस विल बी
क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। अब माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे आएगा माइनस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस R2, दिस पोजीशन वेक्टर R2, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए विल यूज़ एन एजम्पशन कि आपका जो ये A है दैट A इज़ वेरी 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 मच लेस देन R, जो जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, ठीक है, ये जो R है आपका दिस इज़ वेरी वेरी मच बिगर देन योर डाइपोल मोमेंट के बीच का डिफरेंस, ठीक है, ये A के बीच का, ठीक है। सो दैट एजम्पशन वी आर टेकिंग इट, ठीक है, A इज़ वेरी वेरी मच लेस देन R। अब इसको सॉल्व करने के लिए वी आर अप्लाइंग अ बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, देखते हैं उसको। तो अब मैं अगर ये वाला ट्राइंगल देखूँ, इफ आई एम गोइंग टू सी दिस ट्राइंगल, आई एम गोइंग टू अप्लाई द कोसाइन लॉ, जो हमने वेक्टर में पढ़ा था, कोसाइन लॉ अप्लाई करते हैं। तो दिस कोसाइन लॉ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। तो कोसाइन लॉ क्या कहता है, दिस साइड ऑफ द ट्राइंगल स्क्वायर R1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू R स्क्वायर प्लस दिस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस द थीटा एंगल बिटवीन द माइनस 2R इंटू A cos थीटा, 2RA cos थीटा। सेम वे अब मेरे को R2 निकालना है इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में कंज्यूम करेंगे, ठीक है, इस ट्राइंगल में निकालते हैं। तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो ये जो माइनस होगा यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, बिकॉज cos थीटा होगा, cos 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे ये साइन प्लस प्लस हो जाएगा। एंड दिस R2 स्क्वायर इज नथिंग बट दिस R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस टू RA cos थीटा। अब ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा बस यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करो, यू टेक द R स्क्वायर आउट ऑफ इट, ठीक है, ये A स्क्वायर बाय R स्क्वायर हो जाएगा, A स्क्वायर बाय A स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 2A बाय R cos थीटा, ठीक है। A स्क्वायर बाय R स्क्वायर, A स्क्वायर बाय R स्क्वायर मैं कैंसिल कर दूंगा, बिकॉज A बाय R वैसे ही बहुत स्मॉल होगा, तो इसके सेकेंड पॉलिनोमियल इसका सेकेंड डिग्री विल बी वेरी मच लेसर देन दिस, तो हम इसको हमने ज़ीरो कर दिया। नाउ इसको क्या करो, अब इसका रेसिप्रोकेट कर दो 1 बाय R और इसका अंडर रूट ले लो, रेसिप्रोकेट करके इसका अंडर रूट ले लो, तो ये 1 बाय R हो गया, इसका अंडर रूट लिया मैंने, तो ये इसका अंडर रूट लेंगे 1 बाय R हो जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे इट इज़, इसको नीचे लेके जाएंगे पहले, ठीक है, ये वाली टर्म को, ये हो जाएगा 1 बाय R 1 माइनस 2A बाय R cos थीटा, ठीक है, इसका 1 बाय 2 हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाओगे, आप ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1 बाय R 1 माइनस 2A बाय R cos थीटा का माइनस 1 बाई 2, ठीक है, ये आपका आ जाएगा माइनस 1 बाई 2। सो दैट इज व्हाट द एक्सप्रेशन वी हैव गॉट इट, बिकॉज वी नीड 1 बाई R1 एंड 1 बाई R2, तो 1 बाई R1 हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ 1 बाई R1 है, कितना आ जाएगा आपका 1 बाई R, ठीक है। मैं इसको आई हैव टेकन इट, पहले तो इसको दोनों को रेसिप्रोकेट डिवाइड करेंगे, पहले इन दोनों को 1 से, और फिर इसको आई टेक इट ऊपर ले जाऊंगा एंड अंडर रूट कर दूंगा, ठीक है। सो ये मेरा हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 ईयर, ठीक है। मैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लेता हूँ, सो 1 ये आ जाएगा प्लस 1 बाई 2 इंटू A बाई R cos थीटा, तो 1 बाई ये यहाँ से जब मैं इसको माइनस 1 बाई 2 से करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो मेरा A बाई R cos थीटा, तो यहाँ पे मेरा 1 बाई R1 क्या आया 1 बाई R प्लस 1 प्लस A बाई R cos थीटा। सेम वे मेरा 1 बाई R2 आ जाएगा 1 बाई R 1 माइनस A बाई R cos थीटा, ठीक है, राइट। अब नाउ इसकी वैल्यू वी जस्ट पुट दिस वैल्यू हेयर 1 बाई R1 की, और इसकी वैल्यू वी जस्ट पुट इट इन दिस इक्वेशन, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में डाली। इसमें इक्वेशन डाल पे आपके पास जो पोटेंशियल एट पॉइंट P कम्स आउट टू बिल टू Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A, ठीक है, ये दोनों एडअप हो जाएंगे, माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों एडअप हो जाएंगे, ये मेरा 1 वाले कैंसिल हो जाएंगे, 2A cos थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर, ठीक है। नाउ 2A इंटू Q इज नथिंग बट P, तो ये हो जाएगा मेरा P cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ, माई पोटेंशियल इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द थीटा, एंगल बिटवीन माई R और P के बीच में जो एंगल, ये मेरा P है, तो R और P के बीच में जो एंगल है इस पर डिपेंड कर रहा है मेरा, प्लस इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन माई R, ठीक है, ये मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ माई R पे भी डिपेंड कर रहा है। नाउ और यहाँ पे जो मेरा फॉल कर रहा है, माई पोटेंशियल इज फॉलिंग विद 1 बाई R स्क्वायर से फॉल कर रहा है, ठीक है, 1 बाई R स्क्वायर से फॉल कर रहा है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो P डॉट R डैश, और ये मेरा यूनिट वेक्टर है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हो गया, तो यूनिट वेक्टर का 1 होता है, तो वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, ठीक है। बट दिस अप्रॉक्सीमेशन जो हमने निकाली है P cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, इट इज़ व्हेन यू हैव दिस R इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन योर A, ठीक है। इन दैट वी विल यूज दिस अप्रॉक्सीमेशन वेयर वी पुट A स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ अब इसमें भी देखेंगे हम, इट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द थीटा एंड योर R, तो फॉर द एंगल थीटा, अगर मैं यहाँ पे एंगल थीटा 0 एंड पाई पे देखें, वी टिक 0 एंड पाई, तो दिस विल बी 1, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा इट इज़ नथिंग बट इफ़ यू पुट P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये P आ जाएगा P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैं पाई बाई 2 डाल दूँ तो इट विल बी 0, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस पॉइंट पे देखोगे पाई बाई 2 पे, तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, सेम R है, इसकी वजह से नेगेटिव आएगा, सेम वैल्यू आएगी, तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, तो पाई बाई 2 पे मेरा 0 आएगा, ठीक है। Now it is axially symmetric and it depends upon mod of R and the angle between PR that we have seen, and it falls off with 1 by R से it falls off, ठीक है।
राइट. सो दैट इज देयर इन दिस. तो एक्सियली सिमेट्रिक का मतलब है कि आपका इस वाले एंगल पे अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से अगर हम देखें माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर मैं निकाल रहा हूँ तो इस पॉइंट के अगर मैं इस तरीके से इसका कोनिकल सेक्शन में देखूँ, ठीक है, तो इसके इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे ये सारा बिकॉज एंगल इज थीटा इज सेम फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट एंड दिस आर इज सेम, तो आई कैन से इट इज सिमेट्रिक अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है. तो इन ये माइनस क्यू और प्लस क्यू का ये सारे अगर ये इट्स काइंड ऑफ ए कोनिकल 3D में आपको एज्यूम करना पड़ेगा, तो इट्स काइंड ऑफ ए कोनिकल. तो इन सारे पॉइंट पे इफ आई सी माई डाइपोल मोमेंट इज सॉरी माई पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज सेम इन सारे पॉइंट पे, ठीक है. सो इट इज़ एक्सियली सिमेट्रिक, ठीक है, इट इज़ एक्सियली सिमेट्रिक. तो अब इसके लिए देखें हम ये वाले पॉइंट के लिए, तो ये जो पॉइंट मेरे जितने भी होंगे ये आउट ऑफ द दिस जा रहा होगा, ये सारे पॉइंट के अबाउट मेरा ये इस तरीके से मेरा कोनिकल सेक्शन बन रहा होगा, तो इस सारे पॉइंट के अबाउट मेरा पोटेंशियल विल बी सेम, ठीक है. सो इट इज़ एक्चुअली सिमेट्रिक, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. सो ये अब देखते हैं हम पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है. तो हमने ऑलरेडी देख लिया एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमने देखा दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बिकॉज ऑफ दिस चार्ज डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज टू दिस पॉइंट, ठीक है. अगर मेरे को मल्टीपल चार्जेस का निकालना है तो वील अप्लाई द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. हियर वी आर गोइंग टू टेक द एल्जेब्रिक सम ओनली, ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस. यू डू द एल्जेब्रिक सम तो आपके पास आ जाएगा वी एट पॉइंट पी इज नथिंग बट के Q1 by R1P, K Q2 by K Q2 by R2P, K Q3 by R3P, 4P, like that you will get the result, ठीक है. अब इंस्टेड ऑफ दैट ये डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से अगर आपका ये इस तरीके से कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया रादर देन द डिस्क्रीट चार्ज, तो भी आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे. यू विल टेक दिस स्मॉल DQ चार्ज, ठीक है. इस DQ चार्ज की वजह से यू फाइंड आउट द पोटेंशियल एयर, वो कितना होगा, दैट इज potential, small potential for this DQ charge will be nothing but that is Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो Q की जगह आप DQ कर दो डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस हो गया आपका R, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया आपका R. दिस डिस्टेंस इफ यू आर टेकिंग R. नाउ यू इंटीग्रेट दिस Q, ठीक है, आप इस Q को इंटीग्रेट कर दो. Q को आप DQ को लिख सकते हो आप, इफ इट्स ए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन राइट इट ऑन रो इंटू इट्स अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू DV, ठीक है. आपने जो स्मॉल वॉल्यूम लिया है, ठीक है, दिस स्मॉल वॉल्यूम विच यू हैव कंसीडर रो इंटू DV इंटीग्रेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ठीक है. तो नाउ फ्रॉम हेयर यू कैन इंटीग्रेट इट फ्रॉम 0 टू अप टू दिस पॉइंट जो भी लिमिट है एंड यू कैन गेट द आंसर, ठीक है. तो इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी यू कैन फाइंड आउट, राइट. हम देखते हैं फॉर द शेल एंड कंडक्टर, ठीक है. शेल एंड कंडक्टर का देखते हैं. वी आर गोइंग टू सी बिकॉज ऑफ शेल एंड कंडक्टर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द पोटेंशियल. सपोज दिस इज माई शेल, ठीक है, ये शेल है मेरी, और वी कैन एज्यूम द कंडक्टर, ठीक है. कंडक्टर के केस में, शेल के केस में दे बोथ आर द सेम, ठीक है. मे बी सॉलिड कंडक्टर है बट इसमें क्या होगा, चार्ज आपका सारा का सारा बाहर स्टोर होगा, ठीक है. द चार्ज विल बी आउटसाइड ओनली, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर दैट वी हैव सीन. शेल के अंदर भी क्या होगा, सारा का सारा चार्ज ये आपका आउटर सरफेस पे ही होगा, ठीक है. दैट इज इनसाइड तो होगा ही नहीं क्योंकि शेल है, ठीक है. तो ये सारा का सारा चार्ज मेरा बाहर होगा, ठीक है. दैट इज माई इंसुलेटेड शेल ले लो, और ये आपका सॉलिड कंडक्टर ले लो, ठीक है. तो इन बोथ द केसेस विल हैव द सेम कि यार आपको बाहर कहीं पे निकालना है तो यू कैन अज्यूम कि सारा का सारा चार्ज इट इज़ बिन कंसंट्रेटेड एट द सेंटर. सेम वे अगर आपको इस वाले के लिए बाहर कहीं पे निकालना है इस पॉइंट पे, तो यू कैन अज्यूम ये सारा का सारा जो चार्ज है इट इज़ कंसंट्रेटेड एट द सेंटर एंड दिस चार्ज इज Q एंड फ्रॉम दिस Q यू कैन फाइंड आउट द पोटेंशियल दैट इज नथिंग बट KQ डिवाइडेड बाई R, ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी कैन डू, राइट. सो फॉर द शेल आउटसाइड द एंटायर चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर. अब इनसाइड देखते हैं. अब इनसाइड के अंदर क्या होता है मेरा, इनसाइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर कंडक्टर, ठीक है. कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज 0. अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 0, ठीक है. तो अगर आपको चार्ज यहाँ से A से B पे मूव कराना है तो चार्ज A से B में मूव कराने पर कितना वर्क डन लगेगा, वर्क एक्सटर्नल विल बी नथिंग बट Q VB माइनस VA, ठीक है. अब ये वर्क एक्सटर्नल कितना होगा, दैट इज नथिंग बट F इलेक्ट्रोस्टैटिक इनटू ये डिस्टेंस अगर ले लो आप D डिस्टेंस ले लो, ठीक है, ठीक है. F वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक इनटू D डिस्टेंस. अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है, दैट इज 0 बिकॉज चार्ज इज 0, तो वर्क डन कम्स आउट टू बी 0. तो मेरा आ जाएगा Q VB माइनस VA दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, VB इज इक्वल टू VA, ठीक है. सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि मेरा जो कंडक्टर के अंदर होता है इट इज़ माई इक्विपोटेंशियल. हर पॉइंट का मेरा पोटेंशियल इज सेम, ठीक है. हर पॉइंट पे माई पोटेंशियल इज सेम. सो नो वर्क इज डन इन आउटसाइड. हमने देखा आउटसाइड एज इफ द चार्ज इज कंसंट्रेटेड, आउटसाइड इट इज नथिंग बट KQ डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. अंदर जो होगा मेरा हर पॉइंट पे
दैट इज़ माई सेम पोटेंशियल जो कि मेरा ये सरफेस पे होगा, इस पॉइंट पे जो होगा। तो मेरा हर पॉइंट अंदर से लेकर ये सरफेस तक आई एम हैविंग द सेम पोटेंशियल। आप चार्ज को कहीं पे भी घुमा लो इधर से इधर, तो देयर विल नॉट बी एनी वर्क डन, ठीक है। अंदर मेरा चार्ज पे कोई वर्क डन नहीं आएगा। अब मैं यहाँ से और कहीं पे चार्ज लेके जाऊँगा तब मेरा वर्क डन आएगा, या मैं यहाँ से सरफेस तक का लेके आऊँगा तो वर्क डन आएगा, और सरफेस से अगर मैं अंदर लेके आऊँगा कोई वर्क डन नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स मेरा सरफेस से इस सरफेस से अंदर तक का जो मेरा जो होगा दैट इज़ माई इक्विपोटेंशियल। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसको। पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल मीन्स हर पॉइंट पे मेरा चार्ज सेम, ठीक है। तो चार्ज आपका इस पॉइंट पे भी सेम है, इस पॉइंट पे भी सेम है, इस पॉइंट पे भी सेम है, इस पॉइंट पे भी, और सरफेस पे भी। तो सरफेस पे चार्ज कितना है आपका, Q डिवाइडेड बाय 4πε0r, ठीक है। सरफेस पे चार्ज ये होगा। तो जो मेरा सरफेस पे चार्ज है वही आपका अंदर पे चार्ज होगा, दैट इज़ योर इनसाइड चार्ज ऑल्सो, ठीक है। तो सरफेस से अंदर से सरफेस तक ले जाने में आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो सरफेस पे ये मेरा कांस्टेंट हो गया, अंदर से फ्रॉम पॉइंट 0 से यहाँ तक ले जाने में दिस इज माय कांस्टेंट, एंड फ्रॉम हेयर इट इज़ बीन डिक्रीजिंग विद माय आर, ठीक है। आर से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इनसाइड इट इज़ माय इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। विल सी दिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या कह रहा है, मेरा 2 चार्जेस दे रखे हैं मेरे को, दैट इज 3 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 2 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 15 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges if the electric potential is 0, ठीक है। तो we have to find out किस point पे electric potential is 0, take potential at infinity to be 0. So we have to take it because अगर मेरे को किसी point का potential बताना है, that means कोई मैं charge लेके आ रहा हूँ, unit positive charge लेके आ रहा हूँ from infinity to this point only ना, ठीक है। So same तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा दैट इज़ व्हाट द पोटेंशियल ऑफ बिकॉज ऑफ दिस, एक ही वजह से जो पोटेंशियल होगा। तो दैट मीन्स एक ही वजह से पोटेंशियल का मतलब मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आया यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माई दिस चार्ज। सेम वे फॉर इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। सो दैट मीन्स मैं कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आया फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट P पॉइंट पे, बिकॉज ऑफ इसकी वजह से फिर कितना पोटेंशियल आएगा, दैट इज व्हाट। सो दैट्स वाई पोटेंशियल एट इन्फिनिटी हेयर इट्स बीन मेंशन 0, इट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब इसकी वजह से पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं, यूनिट चार्ज है तो इट विल बी इफ वी अज्यूम दिस, सपोज एट सम x पे माई पोटेंशियल V P बिकॉज ऑफ O दैट विल बी इक्वल टू VP बिकॉज ऑफ A, ठीक है, एट ए डिस्टेंस x। तो वी कैन राइट इट डाउन, दैट इज 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय दिस x, ठीक है, 1/k Q डिवाइड बाय x, ठीक है। ये होगा इसका पोटेंशियल, माइनस इसका पोटेंशियल हो जाएगा माइनस Q बिकॉज माइनस चार्ज माइनस है, तो माइनस Q डिवाइड बाय 15 - x, ठीक है। सो ये इसका हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारे पास x आएगा विच इज़ इनसाइड दिस आएगा एक तो x, ठीक है, दैट इज समवेयर हेयर, और एक समवेयर आउटसाइड आएगा मेरा x, ठीक है। सो दीज टू आंसर वी आर गोइंग टू गेट इट, x इज 9 हेयर और समवेयर हेयर यहाँ पे x इज समवेयर आउटसाइड बोथ द चार्जेस, दैट कम्स आउट टू बी 45, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इट इज़ इंट्यूटिव क्वेश्चन, ये देख लेते हैं लास्ट एंड देन वी विल क्लोज आवर लेक्चर नंबर 1। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा कि आई एम हैविंग दिस पॉजिटिव चार्ज और मेरे यहाँ पे पोजीशन दे रखी है P एंड Q। सेम वे मेरा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पोजीशन दे रखी है मेरे A एंड B, और इससे रिलेटेड हमारे को क्वेश्चन पूछे हुए हैं पोटेंशियल डिफरेंस इफ द नेगेटिव चार्ज इज बीन, यहाँ से यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम पहले करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। अगर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफ ये टेक इट इज़ +100, इधर अगर वी आर अज्यूमिंग इट, इधर +100 होगा, इधर +50 होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा यहाँ पे, और यहाँ पे पास में ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। और मैं ये अगर नेगेटिव चार्ज है दैट मीन्स यहाँ पे मेरा -100, ये पास में मेरा ज़्यादा होगा विच इज़ नेगेटिव साइड में ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे मेरा -100 होगा, यहाँ पे आपका -50 होगा, ठीक है। ये यू जस्ट पुट इट बिकॉज न्यूमेरिकली अगर इसको करके सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द मतलब क्विकली यू विल रीच टू द कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो ये दिस पॉइंट विल बी मोर नेगेटिव क्योंकि पास में ज़्यादा है तो इसका नेगेटिव में पोटेंशियल ज़्यादा होगा। सो वी कैन राइट इट डाउन, -100 हेयर हो गया, -50। नंबर कोई भी ले सकते हो, वी आर जस्ट टेकिंग द नंबर फॉर आवर कन्वीनियंस। अब यहाँ पे बताना है मेरे को, साइन बताना है पोटेंशियल डिफरेंस VP - VP। तो VP इज हायर पोटेंशियल, 100 - 50 करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी +50, तो ये पॉजिटिव आ गया। अब मेरे को बताना है VB - VA। VB - VA मीन्स -50 + 100, ठीक है, माइनस करेंगे +100, सो विल गेट पॉजिटिव। सो बोथ ऑफ देम विल गेट द पॉजिटिव। वी हैव टू टेल द साइन, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताना है ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स Q एंड P, ठीक है, Q एंड P के बीच में फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। अगर मैं स्मॉल नेगेटिव चार्ज Q से P तक लेके जाऊँ, ठीक है, ये दे रखा ना, स्मॉल नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज,
यहाँ पे स्मॉल नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू मैं यहाँ से यहाँ पे लेके जाऊँ, तो अगर मैं माइनस क्यू लेके जा रहा हूँ तो दैट इज़ यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहा हूँ तो माइनस क्यू इंटू वी पी माइनस वी क्यू, ठीक है, वी पी माइनस वी क्यू किया हमने। तो यहाँ पे आपका वी कहाँ से कहाँ तक लेके जाना, बिटवीन द पॉइंट्स क्यू एंड पी एंड बिटवीन द पॉइंट्स क्यू एंड पी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट्स। तो ये ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, कह रहा है बस मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट्स क्यू और पी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो क्यू पे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस विल बी पी क्यू, पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस निकालना है, तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वी क्यू इंटू माइनस क्यू, और यहाँ पे कितनी होगी वी पी इंटू माइनस क्यू, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है मेरे को, तो ये माइनस क्यू बाहर आ जाएगा, दैट इज़ वी क्यू माइनस वी पी। वी क्यू का है आपका 50 माइनस 100, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट विल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका साइन बताना है, इसमें पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में मेरे को बताना है ए एंड बी के बीच में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी, ठीक है। इसमें ये नहीं है मैं चार्ज यहाँ से यहाँ पे लेके बता रहा हूँ, बट मेरे को बस पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस बताना है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में होगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वी ए कितना है आपका नेगेटिव, तो माइनस 100 माइनस प्लस 50, तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव ये प्लस हो जाएगा, सो दिस विल ऑल्सो बी पॉजिटिव, ठीक है। इसमें भी दोनों मेरे साइन पॉजिटिव आएंगे, इन बोथ द साइंस विल बी पॉजिटिव, राइट। राइट, थर्ड देखते हैं, वी हैव बीन आस्क्ड द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड, वर्क डन बाय द फील्ड निकालना है, ठीक है, नॉट द एक्सटर्नल, वर्क डन बाय द फील्ड, तो हम एक्सटर्नल का निकाल लेंगे, उसका नेगेटिव कर देंगे तो मेरा फील्ड का आ जाएगा। वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी, तो यहाँ पे क्यू से पी तक लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फील्ड अप्लाई, वर्क डन कितना हो जाएगा क्यू से पी में, तो वर्क डन एक्सटर्नल आएगा ये, ठीक है। वर्क डन एक्सटर्नल विल बी वी क्यू से पी ला रहा हूँ वी पी माइनस वी क्यू इंटू स्मॉल पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो वी पी कितना है मेरा 100 माइनस 50 इंटू क्यू, ये मेरा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आ गया, बट मेरे को क्या निकालना है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो दैट विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन एक्सटर्नल, तो मेरा जो आंसर ये वाला आएगा दैट विल बी नेगेटिव आंसर, ठीक है। इसका आंसर मेरा नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग ए नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। मैं बी से ए पे नेगेटिव चार्ज लेके जा रहा हूँ माइनस क्यू चार्ज, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा वर्क एक्सटर्नल, यहाँ पे मेरे को वर्क एक्सटर्नल ही चाहिए, ठीक है। आई नीड टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, वर्क एक्सटर्नल विल बी माइनस क्यू फ्रॉम वी ए माइनस वी बी, ठीक है, मेरे को बी से ए लेके जा रहा हूँ ना मैं, तो वी ए माइनस वी बी, तो माइनस क्यू, और वी ए पे कितना है माइनस 100 माइनस प्लस 50, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ये प्लस आ जाए, ये सॉरी ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे माई आंसर विल बी पॉजिटिव, ठीक है। इसका मेरा साइन विल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन गोइंग फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। जब मैं नेगेटिव चार्ज मेरा बी से ए की तरफ जाएगा, देन वी हैव टू फाइंड आउट वेदर आर काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। सो इसमें हम लोग वी आर गोइंग टू सी के नेगेटिव चार्ज की काइनेटिक एनर्जी इट इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज, दैट मीन्स के व्हेन यू पुट अ नेगेटिव चार्ज हेयर, सो व्हेन इट इज गोइंग टू गो दिस साइड काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कम होगी, तो इसमें इट इज गोइंग टू फाइंड आउट कि वर्क डन बाय, वी हैव टू सी वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी मेरी एक्सटर्नली होगी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा इसका, जो यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की काइनेटिक एनर्जी विल बी, वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी विल बी पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव आती है मेरी, ठीक है, तो दैट मीन्स आपका के फाइनल माइनस के इनिशियल इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स आपका जो के फाइनल है आपके पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर आपका ये नेगेटिव आता है वर्क एक्सटर्नल विल बी नेगेटिव, देन आई कैन से के इनिशियल इज ग्रेटर देन के फाइनल, ठीक है, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अब हम इसमें वर्क डन निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इसके अंदर हमारे को जब काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन गेटिंग ए माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी से ए लेके जा रहा हूँ, तो दैट इज वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माइनस क्यू, वी ए कितना है माइनस 100 माइनस माइनस प्लस 50, तो ये कितना आ गया नेगेटिव नेगेटिव, ये कितना आ गया ओवरऑल पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका आ गया वर्क, सॉरी ये जो हम निकाल रहे हैं हमें वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक निकालना है ना, तो ये जो हम निकाल रहे हैं दैट इज नथिंग बट वर्क डन एक्सटर्नल है, ठीक है। वर्क डन एक्सटर्नल है व्हेन यू आर टेकिंग अ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी से ए पे जब लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल, इसका भी मेरे को नेगेटिव करना पड़ेगा, इसका भी मेरे को नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये मेरा आ रहा है नेगेटिव नेगेटिव,
एक बार और देख लेते हैं। तो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है आपका वर्क डन माइनस वर्क डन इलेक्ट्रो एक्सटर्नल होता है। वर्क डन एक्सटर्नल हम निकालेंगे तो माइनस क्यू इंटू वी, आप बी से ए पे लेके जा रहे हो ना, बी से ए, तो वी बी वी ए माइनस, सॉरी बी से ए ना, वी ए माइनस वी बी, वी माइनस क्यू, वी ए कितना आपका -100 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा वी बी, तो दैट विल बी 50। तो ये आपका ये ओवरऑल माइनस होगा, ये माइनस, ये आपका हो जाएगा प्लस। अब ये प्लस है बट आपको वर्क डन एक्सटर्नल चाहिए, तो ये आपका माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। तो वर्क इलेक्ट्रिक आगे आपका वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नेगेटिव, तो दैट मीन्स आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू नेगेटिव। दैट मीन्स आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज काइनेटिक एनर्जी इज इनिशियल, सॉरी काइनेटिक ये होता है वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज डेल्टा के ई होगा, डेल्टा के ई इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज नेगेटिव। दैट मीन्स आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज मोर बिकॉज दिस ये साइन मेरा नेगेटिव है ना, तो के आई इज ग्रेटर देन के एफ, ठीक है, के आई इज ग्रेटर देन के एफ, सो दैट मीन्स आपका काइनेटिक एनर्जी इज बिन डिक्रीजिंग, आपकी काइनेटिक एनर्जी इसमें डिक्रीज कर रही होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन फाइनल, योर काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग, राइट। So that's all for today. We'll meet up in the next lecture. Next lecture में we'll start with our I think equipotential surfaces start करेंगे, and we'll go more into our the concept related with electric potential, right? ठीक है फिर, all right, thank you.